हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द सिग्नेचर मूवी को। मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाली है, इतनी ज्यादा कि कोई भी खुद को रोने से नहीं रोक पाएगा। एक एज आ जाती है जब बच्चे बूढ़ों को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं ताकि केयर ना करनी पड़े, और एक ये मूवी है जहाँ बच्चे ने अपनी माँ के वेंटिलेटर को ऑफ करने को बोल दिया है ताकि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक रिटायर्ड पर्सन अपनी ओल्ड एज में अपनी वाइफ की अब कितनी सांसें खरीद पाएगा, यही इस मूवी का मेन प्लॉट है। ऊपर से आज के टाइम में कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मेडिकल को अपना पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, ये भी दिखाया गया है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्टिंग में मथु और अरविंद यूरोप टूर पर जा रहे थे। ये अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। अभी बस मथु की लास्ट विश यही है कि ये घूमना जाना चाहती है, तो अभी इनकी पूरी फैमिली इनको एयरपोर्ट पर छोड़ने आई। इनके बच्चे और उनके भी बच्चे सब बहुत खुश थे। सेल्फी लेते हुए अंदर जा रहे थे, तभी मथु को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसको सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कंडीशन इतनी सीरियस है कि किस सेकंड मधु की डेथ हो जाएगी कुछ नहीं पता। अभी वो भी 8 डेज आगे शिफ्ट हो जाती है। मधु की कंडीशन में थोड़ा सा भी सुधार नहीं है। अरविंद मधु की प्रेजेंस को फील करने को, खुद को इस हार्ड टाइम में फाइट करने के लिए मधु के फेवरेट प्लेस पर जाता है, बट वहां मधु नहीं आ सकती थी। ये ऐसे ही थोड़ा टाइम वहां रुककर वापस आ जाते हैं। ब्रेन हेमरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने मशीन के जरिए मधु की हार्ट बीट को मेंटेन रखा है। ऊपर से मेडिसिन का बिल इनके 9 डेज में 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और अभी भी मधु की कंडीशन सेम है, 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अरविंद का बेटा आनंद इसे डीएनआर फॉर्म पर साइन करने को बोल रहा है, पर अरविंद को इसका मीनिंग नहीं पता था। ये डॉक्टर से पूछने गया। डॉक्टर बताता है कि डीएनआर फॉर्म पर साइन मिलने के बाद मधु को जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, जैसे वेंटिलेटर, पर मेडिसिन चलती रहेगी। अगर इमरजेंसी होती है तब भी मधु को कोई मशीन वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अभी अरविंद को समझ आया कि इसका बेटा गिव अप कर दिया है। ये डॉक्टर से बस एक चीज बोलने के लिए कहता है कि मधु ठीक हो जाएगी। ये अपनी साइड से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, पर डॉक्टर इतनी भी तसल्ली अरविंद को नहीं देता। अरविंद फिर भी होपलेस फील नहीं करता। इसको अभी भी होप है कि मधु ठीक हो सकती है। ये अपने बेटे से फाइट करने चला गया। आनंद अरविंद को मेडिकल एक्सपेंस काउंट कराना स्टार्ट कर देता है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि अरविंद रिएक्ट भी ना करे। आनंद बताता है कि अरविंद के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, अभी उसमें से 5.5 लाख खर्च हो चुके हैं। आज इसके फ्रेंड्स हेल्प करने को रेडी है, बट कल को पैसे कहाँ से लाएंगे और परसों को कहाँ से? ऊपर से मधु की हेल्प का कोई चांस नहीं लग रहा, तो अभी डीएनआर फॉर्म पर साइन करना ही सही होगा। इसकी भी अपनी लाइफ है, बच्चे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है। ये उनकी लाइफ को रिस्क पर डालकर तो मधु की हेल्प नहीं कर सकता। अभी अरविंद की अपने बेटे से तो सारी उम्मीदें टूट चुकी है। ये आनंद से पूछता है कि क्या हम बताएं कि तुमको बड़ा करने को हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्या क्या खर्च हुआ था। ये मधु को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। बस अरविंद को आनंद के पैसे नहीं चाहिए, बस आनंद साथ खड़ा रहे, इतना ही काफी होगा। बट आनंद तो इतना भी नहीं करना चाहता। ये बोलता है कि इसको जॉब से लीव नहीं मिलेगी और यहाँ से चला गया। अरविंद के पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये बहुत सोचने के बाद अपनी बेटी से हेल्प मांगने गया। अरविंद अंजू के आगे हाथ जोड़ता है कि इसको कुछ पैसे दे दे। अरविंद सारे पैसे लौटा देगा। ये कभी अंजू को उसके हस्बैंड के आगे शर्मिंदा नहीं होने देगा। अपने फादर पर विश्वास रखे। अंजू अपने भाई के जैसे नहीं थी। ये अपने हस्बैंड से पैसों के लिए बात करने चली गई, पर वो बंदा अभी न्यू प्लॉट खरीदा है तो उसके पैसे वहां इन्वेस्ट हो गए। ये बहाना देकर हाथ खड़े कर दिया, पर अंजू को बोलता है कि इसने जो भी अभी तक अपनी डांस क्लासेस से कमाया होगा वो अपने फादर को दे सकती है। अंजू का पैशन था डांसिंग। ये बच्चों को अपने शौक के लिए डांस सिखाती थी, कोई ऐसी डांस क्लास के लिए पे नहीं करता। इसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला हुआ था कि गर्ल्स इसको पे करती हैं। ये अभी अरविंद को अपनी जितनी भी सेविंग्स थी सारी दे दी, और अपनी ज्वेलरी भी। इसके लिए अभी इसकी मोम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरविंद को पैसे तो कम मिले, बट इस टाइम अरविंद के पास हर एक पैसे की कीमत बहुत ज्यादा थी। अभी अरविंद वो पैसे लेकर हॉस्पिटल आया। यहाँ एक पेरेंट्स अपनी सारी कमाई लगाकर भी अपने बच्चे को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं। इसका बच्चा कोमा में है। डॉक्टर्स ने जरूरत से ज्यादा चीजें उस बच्चे के लिए प्रेस्क्राइब की हुई है, जिससे आज ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अरविंद का भी मेडिसिन का पेपर लेकर डॉक्टर से कंप्लेन करने चला गया। डेली के 15 मास्क, 10-10 कैथेटर ट्यूब्स और ब्लड शुगर मॉनिटर और पता नहीं क्या क्या डेली मंगा रहे हैं। जब ये बच्चे को यहाँ लेकर आया था तब तो इन्होंने जितने पैसे मांगे, जहाँ जहाँ साइन करने को बोला, ये किया था। बट अब जब इनको पता है कि डॉक्टर्स एक बच्चे के लिए पूरी फौज का सामान मंगा रहे हैं, तब इसको गुस्सा आ गया।
डॉक्टर्स बस इमरजेंसी लिख कर दे देता है और गार्जियन को वो लाना ही पड़ता है। एक तरीके से पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी डॉक्टर बहाना दे रहा है कि कभी कभी कोई गलती से लिख देता है, ये बात करेगा और इन्हें जो भी प्रॉब्लम है उसे कंप्लेन बॉक्स में डाल दे। बट कंप्लेन बॉक्स भर चुका है, उसमें डालने का कोई फायदा नहीं है। फिर डॉक्टर बंदे को अपने कैबिन में ले गया, वहां ओपन धमकी दे दी होगी कि अगर नहीं ला सकते तो बच्चे को लेकर कहीं और चले जाओ। अच्छे इक्विपमेंट्स इस हॉस्पिटल में हैं और कहीं ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। अभी इस चीज का भी ये डॉक्टर गलत फायदा निकाल रहा है, इसको इंसाफ नहीं मिलता। ये अगेन बाहर आकर सभी को अवेयर करने की कोशिश करता है कि मुंह खोलो, पूछो डॉक्टर से इतना बिल क्यों, आज जो इस पर आई है कल को वो सभी पर आएगी और एक डे ये प्लास्टिक बैग में आपके पेशेंट को भर कर दे देंगे। पर तब भी कोई कुछ नहीं बोला। सभी को अपने रिलेटिव के लिए जितना हो सकता था करना था, बस कैसे भी रिलेटिव ठीक हो जाए। अरविंद भी कुछ नहीं बोला। अब डॉक्टर आकर अरविंद को बोलता है कि मधु दवाइयों पर रेस्पॉन्स दे रही है, इसने होप नहीं छोड़ी है। कल जब यही क्वेश्चन अरविंद कर रहा था कि एक होप दे दो कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो, तब ये बंदा नहीं बोला था। आज उस हंगामे के बाद बोल रहा है, कहीं और भी फैमिली वाले ऐसे बिल्स के लिए ना बोलने लग जाए। अरविंद को अभी छोटी सी होप दिखी। डॉक्टर कामयाब हो गया था इसके इमोशंस के साथ खेलने में। अरविंद अभी और पैसे कैसे भी और कहीं से भी अरेंज करके लाएगा। यहाँ अरविंद की बहू नलिनी अपनी बच्ची के साथ आती है। ये अरविंद के लिए खाना लेकर आई थी। आनंद तो अपने काम पर जा चुका है। अरविंद पूछने की कोशिश करता है कि आनंद अभी भी इससे गुस्सा है। नलिनी बताती है कि आनंद के मुंह से कभी कभी निकलता है कि बेटी की शादी तो धूमधाम से कर दी थी, पर जब आनंद को अपनी वर्कशॉप के लिए पैसे चाहिए थे तब नहीं दिए। अभी गलती तो अरविंद की भी है, बेटे को बिजनेस के लिए सपोर्ट करना चाहिए था, पर क्या इतनी बड़ी गलती है कि वो बेटा अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दे। अभी अरविंद अपने गाँव चला जाता है, वहाँ पैसों का कोई जुगाड़ करने। अरविंद यहाँ अपने घर को बेचने आया है, वो घर जहाँ ये बधू के साथ रहता था, जहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, वही एक अकेला प्लेस जो इनकी लाइफ टाइम की मनी से बना है। इसको बेचने के बाद अरविंद के पास अपना बोलने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, पर अरविंद फिर भी रेडी है। ये अपने पास्ट को याद करने लगता है कि ये मधु के साथ कितना कुछ था। मधु अरविंद की लिखी हुई पोएम्स की बुक को पब्लिश कराना चाहती थी। मधु ने घर को ही नहीं बल्कि अरविंद को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अरविंद तो सीधा सा बंदा था, मधु ही थी जो इसकी लाइफ को कलरफुल की थी। अभी ये अपने फ्रेंड प्रभु को बुला लेता है और घर के लिए कोई डीलर ढूंढने को बोलता है। प्रभु के पास अगर पैसे होते तो अरविंद को कभी घर बेचने की जरूरत ना पड़ती, ये अपना सब कुछ दे देता। अरविंद को पैसे आज के आज ही चाहिए। मधु मशीन की वजह से जिंदा है, मशीन को चलाते रहने को पैसे देना पड़ेगा डेली। अगर कोई बायर मिल भी जाता है तो इतनी जल्दी लाखों रुपए तो अरविंद को लाकर नहीं दे पाएगा। अरविंद घर को हाफ रेट में भी बेचने को मान गया, इसे तो आज ही पैसे चाहिए थे, पर घर काफी बड़ा है, इसको हाफ रेट पर भी एक ही डे में बेचना मुश्किल है। फिर भी प्रभु बायर ढूंढने में लग जाता है। ये अरविंद को उसके बेटे को बुलाने को बोलता है क्योंकि ये घर जॉइंट ओनरशिप पर है। अरविंद और आनंद दोनों के प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लगेंगे। अरविंद जानता था कि आनंद रेडी नहीं होगा, वो तो फाइट करके चला गया है मधु को मरने को छोड़कर, पर फिर भी अरविंद उससे बात करने को कॉल किया। आनंद घर बेचने को नहीं मानता, इसने साइन करने से साफ मना कर दिया। अभी अरविंद फुल नाइट बाहर बैठकर सोचता रहता है कि कैसे घर बेचेगा। ये डिसाइड कर लेता है कि अपने बेटे के फेक सिग्नेचर करेगा। घर को तो बेचना ही पड़ेगा, पर प्रभु इसको समझाता है कि अभी अगर घर फेक सिग्नेचर से बेच भी दिया और मधु ठीक भी हो गई तो बाद में क्या होगा। धोखाधड़ी के लिए अरविंद को जेल हो जाएगी, लोन आनंद के नाम पर है वो भी फंसेगा, उसके बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे। क्या ये अरविंद को चलेगा? अरविंद ऐसा नहीं कर सकता। ये खुद तो जेल जा सकता था पर आनंद की फैमिली को तो रोड पर नहीं ला सकता था। अभी प्रभु इसको इनके पुश्तैनी घर जहाँ इसका भाई रहता है वहां से अपना हिस्सा मांगने को बोलता है। वो प्रॉपर्टी को लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो चाहता है कि ये भी साथ चले क्योंकि अरविंद सीधा सा बंदा है, ये अपना हक वहाँ प्रॉपर्टी में नहीं मांग पाएगा, शर्म के मारे ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा। बट अरविंद अकेला ही चला गया। अरविंद यहाँ कई सालों के बाद वापस आया था, जब से ये शहर में गया है कभी वापस मुड़कर नहीं आया। आज इसको अपना ही पुश्तैनी घर ढूंढने में टाइम लग गया। फिर जब घर मिला तो वो बस 2 रूम्स का छोटा सा घर था। यहाँ की सारी जमीन रोड वाइडिंग में चली गई है। अरविंद का भाई बहाना देता है कि ये केस हार गया था, अभी बस यही छोटा सा घर है, इसमें अरविंद को क्या हिस्सा चाहिए। पर अरविंद को तो अभी जो भी मिल जाए वही काफी होगा। ये मधु की कंडीशन के बारे में सब बता देता है। तब अरविंद के भाई ने इससे 1 लाख रुपए देकर प्रॉपर्टी का हिस्सा बताकर बात खत्म कर ली
और बोल दिया कि अभी यहाँ अरविंद का कुछ भी नहीं है सिवाय इसके भाई के। अरविंद यहाँ से पुश्तैनी जमीन के अपने हिस्से का बस 1 लाख लेकर वापस चला गया। प्रभु सही था कि अरविंद सीधा बंदा है, ज्यादा नहीं मांग पाएगा। बस यही एक आखिरी रास्ता बचा था, यहाँ से भी ज्यादा नहीं मिल पाया। प्रभु तो यहाँ जाकर अभी भी फाइट करना चाहता था अरविंद के हक के लिए, बट अरविंद वहाँ की हालत देख कर आया था। ये जानता था कि वहाँ से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अभी प्रभु अरविंद को एक और रास्ता बताता है। कुछ डेज पहले एक हार्ट पेशेंट बच्चे की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। पेरेंट्स न्यूज़पेपर वालों के पास गए और न्यूज़ में डोनेशन के लिए आर्टिकल आ गया। कुछ ही डेज में लोगों ने इतना डोनेट कर दिया कि बच्चे की सर्जरी हो गई, तो ये लोग भी न्यूज़पेपर वालों के पास जा सकते हैं हेल्प के लिए। अरविंद अभी वहीं चला गया, बट ये लोग बोलते हैं कि बच्चे का आगे पूरा फ्यूचर पड़ा था, वो आगे सोसाइटी के काम आएगा। मधु की तो एज ज्यादा हो गई है, उनके लिए पैसे लेकर क्या करोगे? क्या पहले कभी मधु ने सोसाइटी के लिए कुछ किया है लाइफ में? बट मधु एक हाउसवाइफ थी, कोई सोशल वर्कर नहीं। मतलब यहाँ से तभी हेल्प मिल पाएगी अगर मधु की एज कम होती या फिर उसने सोसाइटी के लिए कोई काम किया होता। अभी मधु बूढ़ी हो गई है, तो इन लोगों के अकॉर्डिंग उनके लिए पैसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अरविंद अभी भीख मांगता है कि अगर उस बच्चे के लिए जमा किए हुए पैसों में कुछ बचा हो तो वही दे दो, बट वो भी अरविंद को नहीं मिला। वो तो इन न्यूज़पेपर वालों ने खुद खा लिया होगा। ये लोग अरविंद को एक आइडिया देते हैं कि अगर मधु ने लाइफ इंश्योरेंस या कोई मेडिकल पॉलिसी ली हुई हो तो ये लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। अरविंद ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, शायद मधु ने कुछ किया हुआ हो। तो ये प्रभु को कॉल करके इसके गाँव वाले घर भेजकर ऐसा कोई पेपर ढूंढने को बोलता है। इधर हॉस्पिटल में नलिनी को रुके हुए काफी टाइम हो गया था, इसको अपना भी घर और बच्चे देखने थे, तो आज ये वापस चली गई। कुछ देर बाद आनंद मिलने आएगा, पर क्या फायदा उस आनंद का? फिर प्रभु यहाँ मेडिकल पॉलिसी के पेपर लेकर आ गया। ये पॉलिसी 2 लाख की है, ये इस पॉलिसी से पैसे निकलवा सकते हैं। आज प्रभु भी आनंद के साथ चलता है, बट वहां पता चला कि ये पैसे अभी अरविंद को नहीं मिलेंगे जब तक कि मधु की डेथ नहीं हो जाती। ये पैसे मधु की डेथ होने के बाद बस अरविंद को मिलेंगे। तब अरविंद क्या करेगा इनका? इसको तो पैसों की जरूरत अभी है। अरविंद पॉलिसी को इस एम्प्लॉय के नाम करने को भी रेडी हो गया था, बस ये कुछ पैसे अरविंद को अभी दिला दे। बट इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। प्रभु बोलता है कि ये लोन तो दिला सकता है इस पॉलिसी पर ये भी नहीं हो सकता। अरविंद अभी बिल्कुल टूट चुका है, ये पैसे लेने को हाथ पैर जोड़ने लग गया, पर कोई फायदा नहीं होता। कोई भी एक बूढ़ी लेडी को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं था। प्रभु ये पॉलिसी की फाइल अपने पास रख लेता है ताकि खुद इससे पैसे निकालने का कोई रास्ता ढूंढ सके, और अरविंद को वापस हॉस्पिटल भेज देता है। अरविंद आज अपने हालात पर बहुत रो रहा था, इसकी लास्ट होप भी चली गई थी। इसके लिए अभी हॉस्पिटल जाना बहुत हार्ड हो गया था। अरविंद फिर भी मधु के पास गया, तो यहाँ डॉक्टर ने सिंपैथी के बहाने अपनी जिम्मेदारी से हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि अगर अरविंद को कोई प्रॉब्लम है तो अरविंद मधु को किसी और हॉस्पिटल में ले जा सकता है या फिर डीएनआर पेपर पर साइन कर सकता है। और भी पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर वाले उस बेड की जरूरत है जिस पर मधु का इलाज चल रहा है, पर अरविंद कैसे खुद से बोल दे कि मधु को उस मशीन से हटा दो? ये खुद कैसे मधु की जान जाने का रीजन बन सकता था? ये डॉक्टर्स को बोलता है कि अभी तक पैसों की कमी नहीं होने दी, आगे भी नहीं होने देगा, ये कैसे भी करके पैसे लाएगा। डॉक्टर चाहते हुए भी आग लगा गया कि अरविंद की मर्जी और इसकी जितनी भी कैपेसिटी है वाइफ को जिंदा रखने की। अरविंद अपनी वाइफ से बात करता है कि डॉक्टर इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है, ये सब कुछ ट्राई कर लिया है, अगर मधु को मरना था तो 12 दिन पहले क्यों नहीं मरी? अभी तक सभी को होप पर क्यों रखा है? मधु जिएगी या मरेगी इसका फैसला अरविंद क्यों ले उस पेपर पर साइन करके? मधु जल्दी ठीक हो जाए बस। पर इन सब बातों से एक बॉडी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। अरविंद अभी मजबूर हो चुका है डीएनआर पेपर पर साइन करने को। उधर प्रभु अपनी गोल्ड चेन बहुत ही कम रेट में बेच दिया ताकि मधु के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा कर पाए। इधर अरविंद अपने काम करने वाली जगह लाइब्रेरी में बैठकर प्रेयर कर रहा है, शायद कोई कहीं से सुन ले। यहाँ इसको अपनी एक ओल्ड फ्रेंड अम्बू मिली। अरविंद अम्बू को लाइक करता था और शादी भी करना चाहता था, बट ये बस बहुत अच्छे फ्रेंड्स ही रहे। अभी अम्बू अरविंद को अपने साथ घर ले आई। अम्बू अरविंद की हालत देखकर समझ गई थी कि अरविंद किसी प्रॉब्लम में है, पर अरविंद इसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा था। एंड में बताना पड़ा। आज रात के लिए अरविंद यही रुकता है। नाइट में अरविंद को अम्बू की भी प्रॉब्लम का पता चल गया। अम्बू भी अपनी प्रॉब्लम छिपाकर हैप्पी फेस रख रही थी। इसको कैंसर है और अभी ये लास्ट स्टेज पर है। बेटा विदेश में जॉब करता है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। लाइफ की इस लास्ट स्टेज पर भी अम्बू अकेली है, पूरी फैमिली होते हुए भी अकेली।
अरविंद पहले भी अम्मू को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था, ना ही ये आज देख सकता है। ये मॉर्निंग में जल्दी उठकर हॉस्पिटल चला गया और लास्ट टाइम मधु से मिलता है। आज अरविंद ने सिग्नेचर करने का डिसीजन ले लिया था, ये जानते हुए भी कि मधु की डेथ का रीजन ये खुद बन जाएगा और फिर पूरी लाइफ इसी गिल्ट में रहेगा। अरविंद ने सिग्नेचर कर दिया, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर अम्बू हॉस्पिटल आई और इसने 10 लाख मधु के इलाज के लिए जमा कर दिए। ये मधु को मिलने गई तो देखा कि मधु की बॉडी रिएक्ट करने लगी है, मधु जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये अरविंद को ढूंढने लगती है गुड न्यूज देने को और फिर उसके लिए कॉफी लेने गई। तब तक प्रभु भी यहाँ आ गया था। प्रभु ने भी जितना हो सका अपने पैसे जमा कर दिए थे, बट जब अरविंद के पास गया तो पता चला कि अरविंद डीएनआर पेपर पर सिग्नेचर करने के बाद उस गिल्ट में मर चुका है। अरविंद के लिए यह डिसीजन बहुत ज्यादा हार्ड था, ये इसको सह नहीं पाया और मधु से पहले खुद अरविंद की डेथ हो गई। यहीं पर इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील्स कुछ डेज में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको बस जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहां जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ आकर वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करो। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।